आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा एपिसोड नंबर 23। एपिसोड 23 सेम टॉपिक पे है। जो टॉपिक हमारा 9 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम टॉपिक पे है। इस टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा था, जब आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड से चार्ज किया जाता है, दो तरीके से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो टू मेथड्स या टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने फर्स्ट वाला मेथड कल डिस्कस किया था। इफ इक्वल अमाउंट is withdrawn at equal time frame या equal time interval, equal time interval यही हो जाए। आपने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया था इक्वल टाइम फ्रेम में, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। कल जो हमने पढ़ा था वो था जब आपने कॉन्स्टेंटली ड्राइंग पूरे 12 मंथ के लिए की थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर के आऊं। जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किए थे वो 3 एग्जांपल्स थे। आज हम लोग 4 एग्जांपल से कर रहे हैं। यहाँ पे चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो साथ में, ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। केवल 6 महीने ही हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर में ले रहा हूँ इसे 4। 4 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और 4 नंबर के एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ मिस्टर बी विथड्रॉ रुपीज, इस बार 10,000 कर लेते हैं, एट 3 केस बनाएंगे, एट दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स ओनली। हमने इस बार केवल 6 महीने के लिए जो है वो ड्राइंग किया है। क्वेश्चन में डेट भी लिखा आता है कि इफ मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ ओनली, ऐसा नहीं लिखा आता है। और 30 सितंबर 2021 ऐसे लिखा आता है कि 30 सितंबर अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक हमने ड्राइंग किया। राइट, या ऐसे लिखा सकता है 30 सितंबर से स्टार्ट किया हमने ड्राइंग 31 मार्च तक, ऐसे भी लिखा सकते हैं। मतलब 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए आपने ड्राइंग किया। ऐसे केस 1, केस 2 बिगिनिंग के बाद मिड, बाकी सब सेम, और केस 3 एंड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आपको आंसर्स पे लेकर के आता हूं। देखिए, इफ मिस्टर बी विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकल रहा है 6 महीने के लिए, तो आप देखिए आपकी ड्राइंग्स की डेट क्या होगी। आप हर महीने के बिगिनिंग में निकाल 1 अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, 6 बार पैसा निकल गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम निकल गया। ये तो डेट ऑफ ड्राइंग। अपना फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 into एवरेज मंथ अपॉन 12। राइट, टोटल ड्राइंग 10,000 into 6। 6 क्यों किया? क्योंकि हमने मंथ में पैसा निकाला है, एक महीने का 10,000 निकाला, 6 महीने के लिए निकाला, तो 6 बार निकाला इंटू 6। जहां पे हम लोगों ने कल पढ़ा था तो हाँ हमने ड्राइंग्स पूरे 12 महीने के लिए की थी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 किया था। रेट हो गया 10/100, एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं बता? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल अपॉन 2। तो मुझे बताओ पहली ड्राइंग कब की होगी अपन? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को की। ठीक है,
और आखिरी ड्राइंग आपने, लास्ट ड्राइंग आपने कब की? 1 सितंबर को। ठीक है, समझ आता है? अब पहली और आखिरी ड्राइंग से आपको कंपेयर क्या करना है? 30 सितंबर, जब आपकी ड्राइंग्स एंड हुई। आपने लास्ट ड्राइंग कब की? सितंबर वाले महीने में, मतलब आपने 6 महीने के लिए पैसा निकाला। अप्रैल से 6 महीने कब तक होते हैं? 30 सितंबर तक। तो छठा महीना एंड कब होता है, वहां से कंपेयर करना। 1 अप्रैल 21 से 30 सितंबर तक होते हैं 6 महीने, प्लस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होते हैं 1 मंथ, अपॉन 2, ये आ गया 3.5 महीने। तो फर्स्ट आपको जो ड्राइंग निकालना है वो 3.5 महीने का निकालना है, राइट? तो अब आपका जो आंसर आता है, देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ। ये पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा। 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल होगा। 6 से कटा 2 टाइम 12, ये कटा 5 टाइम, 2 से कटा 5 टाइम, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 35, 1750। ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आता है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। ले लिया होगा? चलिए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में क्वेश्चन ने बोला है मिड ऑफ एवरी मंथ। हमने हर महीने के मिड में पैसा निकाला। तो ये वाली चीज को हटा देते हैं। मिड मतलब क्या होता है? मिड मतलब बेटा हर महीने की 15 तारीख को। किस तारीख को? 15 तारीख को। ये एक तारीख हटा दो, हर महीने की 15 को निकाला हमने और 6 महीने के लिए पैसा निकाला। ठीक है, 15 को। तो पहली ड्राइंग कब की? और 15 अप्रैल में 21। और लास्ट ड्राइंग कब की? 15 सितंबर 21 को। इसे कंपेयर करना है 30 सितंबर से। एवरेज मंथ कितना निकलेगा? देखिए 15 अप्रैल से 30 सितंबर, ये होता है 5.5 महीने। ठीक है, प्लस 15 सितंबर से 30 सितंबर तक ये होता है हाफ मंथ, अपॉन 2, ये आएगा 3 महीने, 3 मंथ। तो यहाँ पे 3 मंथ का एवरेज निकलेगा। देखिए 10,000 इंटू 6, 6 महीने के लिए अपन ने पैसा निकाला, 10,000 रुपए हर महीने का, 6 महीने का 60,000। रेट है हमारा 10/100 और एवरेज मंथ आया हमारा 3/12 इस बार, 3/12, राइट? तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 ही है ना, तीसरा 0 है। और 3 4 जा 12, 4 से इसको काटूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से कटा इसको 5 टाइम, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 100, 1500 रुपीज आंसर आया केस 2 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपने मिड में पैसा निकाला तो 1500 रुपीज आएगा और 3 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, राइट? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा थर्ड केस में आपको एंड में, आपने हर महीने के एंड में पैसा निकाला और 6 महीने के लिए पैसा निकाला। तो देखिएगा मैं ये चीज हटा देता हूँ, ये चीज हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं वैसे भी। और देखिए जब आप एंड में पैसा निकालते हैं, एंड में मतलब 15 की जगह आपने 30 को निकाला। सितंबर में, अप्रैल में 30 होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का। तो हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकाला। पहली ड्राइंग कब की? 30 अप्रैल 2021 को, तो 30 अप्रैल को पहली। आखिरी ड्राइंग 30 सितंबर को, ये 30 सितंबर 2021। दोनों को कंपेयर करो 30 सितंबर से। 30 अप्रैल से 30 सितंबर होता है 5 महीने, 5 महीने होता है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर पूरा काउंट करना है, अप्रैल काउंट नहीं करना है क्योंकि अप्रैल तो आखिरी तारीख है। सितंबर से सितंबर, 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 महीने होते हैं, अपॉन 2, तो ये हो गया 2.5 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 इंटू 6 लिखना है हमें, इंटू रेट है 10/100, इंटू 2.5/12। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, अपॉन में 0 बढ़ता है ना, पॉइंट हटता है तो ऊपर से 3 0 से 3 0 कट, 6 2 जा 12, 2 से कटा 5 टाइम, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 25 1250। ये आपका केस 3 का आंसर आता है। नोट कर लीजिए इसे अपने पास। ठीक है, हो गया होगा, समझ आ गया। जब हम लोग मंथली बेसिस पे ड्राइंग करते हैं केवल 6 महीने की, तो किस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग करेंगे अब 5। कुछ कह रहे हैं क्या कोई बच्चा?
चलिए जी, देखिए अब हम लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है बेटा एग्जाम्पल 5 पे? ऐसे ही हमने पैसा निकाला क्वार्टरली बेसिस पे। इफ मिस्टर बी विड्रॉ ₹10 की जगह 12 कर लेते, 12,000 एट दी केस 1 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 6 month एंडेड 30th September 2021। ऐसे लिखी होती है लैंग्वेज। मिड ऑफ एवरी मंथ सब सेम। केस 3 एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर क्वेश्चन नीचे लिखता है कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। लिखिए जी अपने पास, स्क्रीनशॉट लीजिए एग्जाम्पल 5 का। ले लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे, एक एक पॉइंट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले सॉल्व करेंगे। अगर हमने 30 सितंबर तक पैसा निकाला, अब देखो हर क्वार्टर में निकाला, 6 महीने के लिए निकाला। एक बात बताओ, कितने बच्चों को पता है 6 महीने बराबर 2 क्वार्टर? 2 क्वार्टर्स आएंगे 6 मंथ। 6 मंथ में 2 क्वार्टर्स। व्हाई? बिकॉज 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ। 3 मंथ के टाइम पीरियड को 1 क्वार्टर बोलते हैं, है ना? तो 6 मंथ के टाइम पीरियड को हम 2 क्वार्टर्स बोलेंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है, मतलब हमारे जो 2 क्वार्टर्स एंड हो रहे हैं, 6 मंथ एंड हो रहे हैं, वो 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं, तो पहला क्वार्टर कौन सा होगा? फर्स्ट क्वार्टर होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 30 जून तक चलेगा। दूसरा क्वार्टर होगा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 30 सितंबर तक चलेगा। ये 2 क्वार्टर्स होंगे सिर्फ, ठीक है? 6 मंथ के ड्यूरेशन में 2 क्वार्टर्स होते हैं। 6 month equals to 2 quarters, राइट? ये मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब समझिएगा। अब हम लोग हमारे लगाएंगे जो नॉर्मल फॉर्मूला से हो, ठीक है? कंपेयर वही 6 मंथ के अकॉर्डिंग करना है। देखिएगा आपको समझ आ जाएगा अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स फॉर्मूला लिखने की नीड है क्या? डायरेक्ट कर ले। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी इसमें? आपने कितने रुपए निकाले? 12,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाले। एक साल में कितने क्वार्टर होंगे बताओ? देखिएगा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाया, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स 12,000 आपने निकाला एक क्वार्टर में, और 6 महीने में क्वार्टर होते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 12 महीने के लिए निकाला होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 पता है। एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला बता रखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो मुझे बताइए अपन ने फर्स्ट ड्राइंग कब की? अपन ने फर्स्ट ड्राइंग जो की बेटा, वो की पहली तारीख, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग कब हुआ है? 1 अप्रैल को। तो पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल 2020। और लास्ट ड्राइंग कब हुई? लास्ट ड्राइंग हुई 1 जुलाई को। 1 जुलाई, ठीक है? 1 जुलाई 2021। अब पहली और आखिरी 2 ही ड्राइंग्स है। तो पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को बिगिनिंग में, फिर 1 जुलाई के बिगिनिंग में। मतलब इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल और इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जुलाई। इन दोनों को कंपेयर करना है हमें 30 सितंबर से। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईयर एंड तो वही टाइम पे हो रहा है, लेकिन इस 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो 30 सितंबर 2021 को एंड हो रहा है। कंपेयर कीजिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने। 1 अप्रैल से 30 सितंबर पूरे 6 महीने। अब 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 3 महीने। जुलाई पूरा, अगस्त और सितंबर अपॉन 2, ये आएगा 4.5। ठीक है? पॉइंट हटा, 0 लगाया, 30 से 30 कट, 2 से कटा 6 टाइम, ठीक है? और 6 से कटा ये 12 टाइम, 6 2 जा 12, 2 टाइम कटा ना, ठीक है? डायरेक्ट भी कर सकता था 12 से 12 को, तो 2 into 10,
20 into 45, 900 rupees. This will be the answer of case number 1. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, राइट। अब केस 2, अगर मैंने बिगिनिंग की जगह मिड में पैसा निकाला, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, और 6 मंथ के लिए हमने हमारी ड्राइंग्स की, 6 मंथ के लिए की ना बाबू। देखिए अब इस केस में मिड में पैसा निकाला, तो मिड क्या होता है, हर क्वार्टर का मिड। अप्रैल और जून, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर का मिड होगा 15 मई। कौन सा मई होगा, 15 मई। तो पहली ड्राइंग तो की अपन ने 15 मई को। 30 मतलब 3 महीने का मिड होता है, 1.5वां महीना। तो आप अप्रैल से चलोगे तो अप्रैल वाला पूरा महीना, फिर मई वाला आधा महीना, वो 1.5 महीना होगा। तो 15 मई को पहली ड्राइंग की। और जुलाई से सितंबर में चलोगे तो अगस्त, 15 अगस्त आपकी मिड ऑफ डेट आएगी। 15 अगस्त को आपने लास्ट ड्राइंग की। दोनों को कंपेयर करो 30 सितंबर से। 15 मई से लेके 30 सितंबर चलो, 4.5 महीने। मई का आधा महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 4.5 महीने तो आ गए इसमें। और 15 अगस्त से 30 सितंबर चलो, अगस्त आधा महीना, और आगे वाला महीना अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो 1.5 महीना अपॉन 2, ये आ गया 3 महीने। तो आपको क्या करना है इसमें, 12,000 रुपीज आपने ड्राइंग किया है, इंटू 2 करना है, क्योंकि एक साल में 6 महीने में 2 क्वार्टर, इंटू रेट 10/100, एवरेज मंथ आया 3/12। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से कटा 10 टाइम, 10 इंटू 2 20, 20 टू 10 200, 200 इंटू 3 600, ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब थर्ड केस पे चलते हैं। मिड की जगह एंड ऑफ, हम हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते, तब क्या होता। देखिए क्वार्टर का एंड मतलब क्या, क्वार्टर का एंड मतलब ये 30 जून वाली डेट, फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को। तो 30 जून इज योर फर्स्ट ड्राइंग डेट और 30 सितंबर इज योर लास्ट ड्राइंग डेट। 30 जून से 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं सर, 3 मंथ। 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 मंथ अपॉन 2। आप 30 जून से काउंट कर लो, जून मत काउंट करना, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने, और उसके बाद 0 महीने, तो 1.5 महीने का इसमें ड्राइंग लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 12,000 इंटू 2, क्योंकि ये 6 महीने में 2 क्वार्टर, रेट है 10/100, एवरेज मंथ है 1.5 डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट से वो पॉइंट हटाए, 0 लगा, 30 से 30 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 इंटू 10 200, 200 इंटू 15, 20 इंटू 15 300, ठीक है। ये आपका केस 3 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है जी, ओके। अब इसका हाफ ईयर वाला तो केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि आप अगर हाफ ईयर के बिगनिंग में करोगे तो 6 महीने में तो एक ही हाफ ईयर होगा ना, बिगिनिंग और एंड दोनों सेम ही आएगा, समझ रहे हो। तो हाफ ईयर वाला केस इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। जो शॉर्टकट ट्रिक हम लोगों ने कल 12 मंथ के लिए ड्राइंग किया था उसका भी देखा था, अब इसका भी देखते हैं। देखिए जब आप ड्राइंग करते हैं 6 महीने के लिए, तब आपके पास बिगिनिंग में, मिड में और एंड में इस तरीके से आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है। मंथली बेसिस पे करोगे या क्वार्टरली बेसिस पे करोगे। देखो मिड में हमेशा 3, जैसे आपने वहां 12 मंथ के लिए किया था तो मिड में हमेशा 6 था ना। मिड से बिगिनिंग पे आते हो तो प्लस, मिड से एंड पे जाते हो तो माइनस। कितना प्लस कितना माइनस, मंथ पे है तो मंथ का हाफ, 0.5 प्लस 0.5 माइनस, मतलब इधर 3.5 इधर 2.5, 3 में से 3 में ऐड किया 0.5 और 3 में से माइनस किया 0.5। ऐसे क्वार्टरली में 3 महीने का आधा 1.5, तो 1.5 इसमें प्लस करो, इधर 4.5 और 1.5 माइनस करो तो 1.5, ठीक है। अगर सोचो हाफ ईयर पॉसिबल होता तो कैसे होता, कहाँ पे हम लोग हाफ ईयर को करते,
ठीक है, देखो हाफ ईयर मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 मंथ, मतलब 3 प्लस 3 माइनस, बीच में तो 3 ही आता, इसमें 3 प्लस करते 6, इसमें से 3 माइनस करते 0, मतलब इसकी एंड वाले में तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं। अगर हाफ ईयर के एंड में पैसा निकाला तो 0 मंथ का, बिगिनिंग में निकाला तो, मिड में निकाला तो इतना, अगर 6 महीने के लिए ट्रेन हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इतना इतना। हो गया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हम लोग 6 महीने के लिए निकालते हैं या 12 महीने के निकालते हैं तो कैसे करते हैं। अब अगर इसी में मैं, अब सोचो, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, अब मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, अगर 6 की जगह 9 महीने के लिए निकाला होता तब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते हैं? देखो बहुत सिंपल सा, अगर 6 की जगह 9 महीने लिखा होता तो मिड में तो आता है जितने मंथ के लिए निकाला उसका हाफ, मतलब 4.5, 4.5, 4.5। खैर हाफ ईयर में तो मिड होता ही नहीं है, ये तो कटेगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ, हाफ ईयर में मिड नहीं होता और 9 मंथ में मिड नहीं होता। 4.5, 4.5, यहाँ पे 0.5 प्लस 5 मंथ का, 0.5 माइनस 4 मंथ का, यहाँ पे 1.5 प्लस 6 मंथ का, 1.5 माइनस 3 मंथ का। आ गई क्या बात समझ में? शॉर्टकट तरीके हैं, आपको बार बार वो टाइम लेफ्ट और टाइम देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो 9 मंथ। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब ऐसे ही 9 महीने की जगह सपोज वो 10 महीने बोल देता, तो 10 महीने में क्वार्टरली तो पॉसिबल नहीं था, सिर्फ मंथली पॉसिबल है। तो देखो इसमें कैसे होता, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 मंथ यहाँ, 0.5 इधर प्लस 5.5 उधर, 5.5 माइनस 4, राइट। तो अब आपसे कितने भी महीने का दे दे मंथ के लिए तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ट्रिक से, मंथ के अकॉर्डिंग आपके पास एवरेज मंथ कैलकुलेट करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैंने सिखा दी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।